आना, है मैं डायरेक्टली मुझसे आकर बात करना अगर किसी को कुछ बुरा लगता है तो, ठीक है अमन? अच्छा क्या हो रहा है? ओके हालेलुया। ये कितने लोगों को पता है? मैं हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ ना, कभी इंडिया पाकिस्तान, कभी क्या कभी क्रॉस, कभी आईडी कार्ड। आज क्या है? कितने का है? 100 रुपए की नोट है। हालेलुया, ठीक है। मुझे इसे मेरे SBI बैंक में डिपॉजिट करना है, ठीक है। मुझे SBI बैंक में जो मेरा अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करना है, ठीक है। अगर मैं नीरज को भेजूं, नीरज देखो पहले ही हाथ बढ़ा है, हाँ नीरज देता हूं। अगर मैं नीरज को भेजूं, नीरज ये 100 रुपया जरा डिपॉजिट करके आना, तो क्या ये डिपॉजिट हो सकता है? हाँ या नहीं? अकाउंट नंबर सब कुछ मैं दूंगा, होगा या नहीं होगा? होगा ना? नीरज डिपॉजिट कर देगा ना मेरे अकाउंट में 100 रुपया। नीरज मैं तुमको दूंगा लेकिन मेरे ही अकाउंट में आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 100 रुपया नीरज मेरे अकाउंट में तो डिपॉजिट कर सकता है, लेकिन अभी मैं नीरज को और एक बात बोलता हूं। नीरज मुझे SBI में नहीं चाहिए, मुझे मेरे स्वर्गीय खाते में ये 100 रुपया चाहिए। किधर? स्वर्गीय खाते में ये 100 रुपया मुझे चाहिए। अब नीरज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देखो बहुत सारे लोग हैं ना दुनिया में ऐसा कहते हैं कि जो कमाया है वो हमें यहीं छोड़कर जाना है, कुछ भी हमें लेकर नहीं जा सकते या नहीं जाना है, ठीक है। और वैसे भी स्वर्ग में हमें पैसे की तो जरूरत नहीं है ना, है ना। तो जो भी कमाओगे, जो जमा करोगे, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ, ऐसा दुनिया वाले बोलते हैं, ठीक है। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं वचनों के द्वारा, आप स्वर्गीय खाते में, आपके स्वर्गीय खाते में जमा कर सकते हो। कितने लोग जमा करने के लिए तैयार है? मैं एक बात बोलूं, पैसा जमा करोगे वहां पे काम नहीं आएगा, वहां पे आपको पैसे का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर स्वर्गीय खाते में पैसा जमा करना है तो आप कर सकते हो। आज का वचन ही ऐसा है, आमीन। यहां पर तो हम जमा कर देते हैं अपने अकाउंट में, लेकिन स्वर्गीय खाते में भी हमें कुछ ना कुछ जमा करना है, आमीन। वो कैसे होगा? हालेलुया, वो कैसे होगा? आमीन। बहुत बार ऐसी गवाहियां हम सुनते हैं यहाँ पर जब आते हैं कि मुझे ये तकलीफ था, मुझे वो तकलीफ था, मैं इसमें फंसा था, मैं उसमें फंसा था। अचानक कोई एक मनुष्य आया और मुझे हेल्प किया, ठीक है। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं या देती हूं। ऐसा लोग गवाही देते हैं। फिर कभी कभी लोग गवाही देते हैं, मैं बहुत समय से एक अच्छे डॉक्टर की तलाश में थी या एक अच्छे डॉक्टर की तलाश में था जो मुझे सही तरीके से मेरे बीमारी का दवाई दे सके। मैं 5 साल से ढूंढ रही थी, नहीं मिला। मैं प्रार्थना में आई, उसके बाद दूसरे ही संडे मुझे एक डॉक्टर से पहचान हुई। उन्होंने मेरा इलाज कम पैसे में और अच्छे दवाइयों के साथ में कर दिया। इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं या देती हूं। अचानक, हालेलुया, अचानक ऐसा कहते हैं ना, ऐसा हो गया, अचानक में ऐसा हो गया, अचानक में वैसा हो गया। क्या ये अचानक जो होता है वो सच में अचानक की बात है या कुछ तो आपने जमा किया था वो आपको रिटर्न मिलता है? हालेलुया, आपने कुछ जमा किया था वो आपको रिटर्न मिलता है। हालेलुया। मैंने कहा आपको स्वर्गीय राज्य में, स्वर्गीय अकाउंट में आपके लिए मदद जमा करनी है।
वो वहां काम नहीं आएगा, लेकिन जब तक आप इस दुनिया में जीवित हो तब तक वो आपके काम आएगा। समझ में आया? बहुत सारे लोग अभी भी परेशानी में है, तकलीफ में है, बहुत सारे लोगों के घर में तंगी है, पैसे की कमी है। हालेलुया। उसके लिए आज का वचन है कि कैसे हम अपने परेशानी और तकलीफ से और तंगी से बाहर आ सकते हैं। हालेलुया। कैसे बाहर आएंगे? बोलो, देकर। देकर। आमीन। जब हम देना जानते हैं ना, तब परमेश्वर भी हमें देता है। वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। ये हम खाली पढ़ते हैं और देते नहीं हैं। हालेलुया। हम खाली पढ़ते हैं और देते नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात हो रही है क्या? कलीसिया को आज 9 साल से कलीसिया चल रही है। मैंने आज तक यहाँ पर पैसे के लिए कभी किसी को नहीं कहा है कि पैसा दो। ठीक है? यहाँ पर बात हो रही है, मदद करोगे तो तुम्हें मदद। ठीक है? इसको ऐसा लेना। मैंने एक एग्जाम्पल दिया पैसे का, लेकिन पैसा नहीं चाहिए, पैसा जमा नहीं होगा। आप अगर किसी को मदद करेंगे, समय पर मदद करोगे, तो आपके बुरे समय पर परमेश्वर आपको मदद करेगा। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? ठीक है? क्योंकि हमारे पास नहीं है ना देने के लिए, हम कैसे देंगे? कभी कभी ऐसा होता है, कोई मांगता है पैसा आपसे, 10 मांगा तो हम कोशिश करते हैं 1 तो दो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो 1 भी नहीं है हमारे पास, तो हम कहां से देंगे? ठीक है? लेकिन जितनी बार आप उनके मदद के लिए प्रार्थना करोगे ना, आपके मदद के समय परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए लोगों को एकत्र करेगा। आमीन। समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है। एक बार मोर्दकाई, कितने लोगों को मालूम है मोर्दकाई? मैंने बहुत शायद 2-3 संडे पहले जब मैंने वचन दिया था, तभी भी मैंने मोर्दकाई के बारे में बताया था। मोर्दकाई कौन था नीरज? वेरी गुड। एस्तेर का चचेरा भाई मोर्दकाई। ठीक है? राजा को एक बार ऐसा हुआ कि सपना आया। हाँ, उसको सपना आया और मोर्दकाई को बुलाया गया। मोर्दकाई ने राजा के सपने का अर्थ बताया। समझ में आया? बाइबल के बारे में बता रहा हूं। राजा को सपना आया और मोर्दकाई को बुलाया गया। मोर्दकाई ने राजा को सपने का अर्थ बताया। ठीक है? लेकिन जैसे सपने का अर्थ मिला ना, उसके बाद राजा मोर्दकाई को भूल गया। ठीक है? राजा मोर्दकाई को भूल गया क्योंकि उसने उसके सपने का अर्थ बता दिया। जब वो चला गया, कुछ सालों बाद जब उसको दोबारा एक सपना आया, तब उसने अपने इतिहास की बुक को पलट कर देखा। तब उसको मालूम पड़ा किसी का कुछ बाकी है क्या, क्योंकि उसको सपना भी वैसे ही आया था कि किसी का कर्जा उसके ऊपर है। ठीक है? तब उसने अपनी इतिहास की बुक खोलकर देखा, तब उसमें बहुत सारे लोग निकले जिसको राजा ने नहीं दिया था रिटर्न में, लेकिन उसमें से एक नाम था मोर्दकाई। ठीक है? उसमें से एक नाम था मोर्दकाई, और मोर्दकाई को जब बुलाया गया, उसको उसका रिवॉर्ड दिया गया या उसको उसका इनाम दिया गया। हालेलुया। आप बोलेंगे मैं आज मदद करूंगा तो कल आपको मदद होगी, ऐसा नहीं है। समझ में आया? आज अगर आप मदद करोगे तो वो परमेश्वर के खाता में लिखा हुआ है। हालेलुया। जब आपका समय आएगा, तब वो खाते में से आपका नाम, हाँ इसने उसको मदद किया था, मुझे आज इसको मदद करना है। समझ में आया? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके। एक वचन निकालेंगे, मरकुस की किताब 9वां अध्याय 41 वचन। मरकुस की किताब 9वां अध्याय 41 वचन। प्लीज जल्दी कोई पढ़ेगा।
मरकुस अध्याय 9 वचन 41। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। आमीन, हालेलुया। आपके घर पर लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, तो आप लोग बहुत कुछ नहीं पर एक गिलास पानी देते हैं। सबसे पहला ये हमारा कल्चर है कि हम लोग एक गिलास पानी तो एटलीस्ट पूछते ही है। यहाँ पर बाइबल कहता है अगर आपने किसी को एक गिलास पानी भी पिलाया तो वो अपना रिवॉर्ड या वो अपना उपहार जरूर पाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर उसे देख नहीं रहा, ठीक है। परमेश्वर आपके हर एक काम को देख रहा है कि कहां कहां आप मदद कर रहे हो, कहां कहां किसको किसको खाना खिला रहे हो, किसको पानी पिला रहे हो। हालेलुया। जैसे कि अभी हम लोग का इरादा है कि कुछ अंधों को हम बुलाने वाले हैं कलीसिया में और उनको हम खाना खिलाने वाले थे, लेकिन वो जिनसे बात हो रही है उन्होंने बोला भैया हम एक बार का खाना खाने के लिए बहुत दूर से आएंगे, है ना, बहुत दूर से आएंगे और एक बार का खाना। आपको बताओ मैं, वो लोग बदलापुर और उसके भी आगे से आ रहे हैं, गुजरात तलक से लोग आ रहे हैं इस कलीसिया में। समझ रहे हो इस बात को? गुजरात से भी लोग आ रहे हैं इस कलीसिया में कि उनको हम लोग भले हम उनका पैर धुलाकर उन्हें खाना खिलाकर प्यार से भेज देंगे। उन्होंने फिर भी बोला कि अगर हो सकता है तो आप हमें गाड़ी भाड़ा देंगे तो भी हम लोग आ जाएंगे। समझ में आया? वो लोग एक टाइम के खाने के लिए भी आने के लिए रेडी है क्योंकि उनके पास खाना नहीं है। उन्होंने साफ बोला हमारे पास तो एक बार का खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं है, एक बार खाना खाने के लिए भी हमारे पास राशन नहीं है। वो लोग आ जाएंगे। समझ में आया? वो लोग आ जाएंगे। लेकिन जब मैं सुना तो मुझे ऐसा लगा कि क्या हम सिर्फ एक बार का खाना खिलाकर भेज देंगे? फिर उनको भूख क्या, यहाँ से गाड़ी भाड़ा देने के बावजूद जब वो अपने घर पर पहुंचेंगे तो उनको वापस खाना बनाना पड़ेगा, रास्ते में ही हजम हो जाएगा। क्या एक बार के खाने के लिए हम यहां बुलाएंगे? नहीं। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि और कुछ लोगों से हम और इकट्ठा करें और सीधा का सीधा उनको हम लोग राशन ही दें। समझ में आ रहा है? ये अंधों को राशन देने का इच्छा अभी हमारे अंदर आया है, इसे परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। आमीन। लेकिन आपको परमेश्वर देख रहा है, ठीक है? आपकी तरफ परमेश्वर की नजर है। क्या आप मदद कर रहे हो? क्या आप उस दर्द को जानते हो? क्या आपके हृदय में उन लोगों के लिए वो भावना है कि अरे उनके पास तो खाना नहीं है और हम कितने खाना ऐसे ही फेंक देते, पसंद नहीं आया करके हम लोग छोड़ देते, उनके पास खाना भी नहीं है प्रियो। क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? हालेलुया। पिछली बार फ्रांसिस ने एक उदाहरण दिया था मदर टेरेसा का। जब वो पैसा मांगने गई थी, जो पैसा बांट रहा था उसके मुंह में गुटखा था। वो गुटखा चबाते हुए लोगों को पैसा बांट रहा था, लेकिन जब मालूम पड़ा तब वो भी लाइन में खड़ी हो गई। जब उसने हाथ फैलाया तब उसके हाथ पर थूका गया। तब मदर टेरेसा ने क्या किया? अपने हाथ को पोंछ लिया और उसने एक लाइन में कहा, ये तूने मेरा जो था मुझे दे दिया, अब मेरे लोगों के लिए दे। आज वही मैं आपके साथ में उसके ही आगे बात करना चाहता हूं कि क्या आप लोग किसी को मदद करने के लिए रेडी हो? किसी के लिए मदद करने के लिए तैयार हो? यहां पर ही नहीं प्रियो, कलीसिया में नहीं। कलीसिया में लोग मदद करते हैं, मैं आपको बोलता हूं ये कलीसिया को मदद की बहुत जरूरत है, आमीन। लेकिन कलीसिया के अलावा मैं बात कर रहा हूं, बाहर। कलीसिया में तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, परमेश्वर कलीसिया चलाता है, लेकिन आप क्या कलीसिया के बाहर मदद कर रहे हो? क्या आपके हृदय में ऐसा आता है कि मैं क्यों मदद करूं? क्या ये मेरा रिश्तेदार है? क्या मेरा कोई रिश्ता है उसके साथ में? मैं उसे क्यों मदद करूं?
अगर हमारे हृदय में ऐसा आता है, आज वचन के द्वारा हम सीखेंगे, अगर हमारे पास है और अगर हम नहीं देते, तब हम बहुत भारी पाप कर रहे हैं। आमीन। मदद करना जरूरी है, लेकिन अगर होने के बावजूद हम नहीं दे रहे, हम मदद नहीं कर रहे, तब हम बहुत भारी पाप करते हैं, बाइबल कहता है। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब 11 अध्याय 25 वचन। थोड़ा जल्दी जाएंगे। नीति वचन की किताब 11 अध्याय 25 वचन। नीति वचन अध्याय 11 वचन 25। उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। वापिस से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। उद्धार, उदार, ठीक है, उदार प्राणी यानी जो अपने हृदय में किसी और की चिंता रखता है, समझ में आया, किसी और की फिक्र करता है, उसको परमेश्वर क्या करेगा? हृष्ट पुष्ट हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? हृष्ट पुष्ट हो जाता है, यानी वो क्या कहते हैं, ताकतवर, या उसके अंदर वो ताकत आता है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, उसके अंदर हर प्रकार की आशीषें होती है। आमीन। जो किसी के लिए अपने हृदय में भार रखता है या अपने हृदय में किसी की चिंता को रखता है, वही इंसान हेल्दी रहता है। हेल्दी समझ में आता है? ओके, हेल्दी रहता है वही इंसान जो किसी और की चिंता करता है। आज तक हमने अपने लिए बहुत कुछ किया है या नहीं? कितने लोगों ने अपने लिए बहुत कुछ किया? अपना हाथ ऊपर करें। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। अभी कलीसिया में आने से पहले हम अपना शक्ल आईने में जरूर देखते हैं, बराबर है ना? हम अपना शक्ल आईने में जरूर देखते, भाई सही दिख रहा हूं या नहीं, या सही दिख रही हूं या नहीं, ये हम जरूर देखते हैं। आमीन। हम अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, मानता हूं, लेकिन क्या हम उतना ही एक जरूरतमंद के लिए करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ये सब वचन है ना, जो बाइबल के वचन है ना, मदद वाले या मदद वाले होने दो, सब अपने आप चलता है। हालेलुया। हाँ, ये सब जो वचन है ना, मदद वाले और किसी को मदद करना, ये हम पढ़ते गए, लेकिन बाइबल से पढ़कर हम अपने जीवन में नहीं लेते। बाकी अगर कोई वचन देगा ना कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो हम तुरंत उसे ले लेते हैं। आमीन। लेकिन आज आशीष मिलेगा। मैंने कहा, आप अपने खाते में बहुत कुछ जमा कर रहे हो। अगर किसी की आप मदद कर रहे हो, तो आप अपने खाते में जमा कर रहे हो। जब आपको जरूरत पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। अच्छा, अगर आपके पास है और नहीं देते, तब क्या होता है? बाइबल ये भी सिखाती है कि जब हमारे पास है और फिर भी हम नहीं देते, तो क्या होता है? हालेलुया। कितने लोग गिदोन को जानते हैं? गिदोन, मैं पूछूंगा नहीं किसी को, बताओ करके। हालेलुया। ठीक है, गिदोन पहले तो एक डरपोक इंसान था। उसकी कहानी ऐसी स्टार्ट होती है, मैं पूरा नहीं पढ़ा सकता हूं। गिदोन एक डरपोक इंसान था, वो कभी लड़ाई नहीं किया, वो अपने आप को कमजोर समझता था क्योंकि वो एक गुलाम था। समझ में आया? वो अपने आप को कमजोर समझता था, पर हाँ, उसके अंदर ये चाहत थी कि वो लड़कर अपना जगह हासिल कर ले, लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठा रहता था क्योंकि वो कमजोर खुद को समझता था। जब परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, वो एक अच्छा, बोलते ना, एक लड़ाई करने वाला या जीत हासिल करने वाला इंसान बन गया। हालेलुया। यहाँ पर एक किस्सा अभी हम पढ़ने वाले हैं, जब उसके लोग और गिदोन एक जगह पर जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए, और
रास्ते में कुछ दो देश या दो जगह आता है जहां पर वो रुकता है और क्या कहता है वहां पर पढ़ेंगे। न्यायों की किताब 8वां अध्याय 4 से 9 तक पढ़िए। न्यायों की किताब 8वां अध्याय 4 से 9 तक। न्यायों अध्याय 8 वचन 4। तब गिदोन और उसके संगी 300 पुरुष। कितने लोग? गिदोन और उसके साथ चलने वाले 300 लोग हैं जो लड़ाई के लिए जा रहे हैं, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। आगे जो थके मांदे थे। हाँ, अब ये जो 300 लोग क्या है? थके हुए गए। थके मांदे छोड़ दो, चलो थके हुए गए। समझ में आया कि 300 लोग थके गए, खुद गिदोन थका हुआ गए। हाँ, और वो लोग एक रास्ते पर जा रहे गए लड़ाई करने के लिए। आगे जो थके मांदे थे, हाँ, तो भी खदेड़ते ही रहे थे। हाँ, वो लोग थके मांदे थे लेकिन फिर भी वो लोग लड़ाई कर ही रहे थे। हाँ, यरदन के किनारे आकर पार हो गए। तब उसने सुक्कोत के लोगों से कहा, मेरे पीछे इन आने वालों को रोटियां दो। देखो भाई, मैं लड़ाई करने जा रहा हूं, यरदन के इस पार भी आ गया हूं। मैं लड़कर वहां से जीवित होकर या विजयी होकर आऊंगा। इसीलिए एक काम करो, ये जो 300 लोग मेरे पीछे चल रहे, इनको तुम खाने के लिए कुछ दो। तो सुकोत के लोगों ने क्या कहा? आने वालों को रोटियां दो। हाँ। क्योंकि ये थके मांदे हैं। हाँ। और मैं मिद्यान के जेबा और सुलमाना नामक राजाओं का पीछा कर रहा हूँ। 2 राजाओं का पीछा कर रहा हूँ। हाँ, सुकोत के हकीमों ने उत्तर दिया। हाँ, ये ध्यान से सुनना। सुकोत के हकीमों ने उत्तर दिया, क्या जेबा और सुलमुना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं? क्या वो दोनों राजा को तूने हरा दिया है? कि हम एक मिनट, गिदोन ने क्या कहा? मैं अभी जाऊंगा हराने के लिए। क्या कहा? मैं जाऊंगा हराने के लिए। लेकिन जब जाने से पहला जब उसकी नजर गई, ये 300 लोग वहां पर भूखे गए, प्यासे गए, उनको भूख लगी है, थक गए, तब सुकेत के लोगों को उसने बोला, देखो मेरे पीछे जो आ रहे हैं वो लोग भूख लगी है, प्यास लगी है, हम युद्ध करने जा रहे हैं, मुझे यकीन है परमेश्वर हमें विजय करेगा, क्या आप उन्हें खाना दे सकते हो? समझ में आया? पूरा कहानी बताया था, लेकिन फिर भी सुकोत के लोग क्या कहते हैं मालूम है? अच्छा, तू अभी जीता नहीं है भाई कि 300 लोगों को हम पार्टी दे। समझ में आया? तू अभी जीता नहीं है कि 300 लोगों को हम खिलाए। तू पहले जीत के तो आ। अरे भाई, जीतेगा कैसा? सब लोग थक गए हैं, भूख लगी है, भूखे पेट वो लोग लड़ेंगे कैसा? लेकिन ये लोग कहते हैं, क्या वो तू उन लोग से जीत गया जो तू खाना मांगता है? छोड़ दिया, गिदोन ने छोड़ दिया। आगे, क्या जेबा और सुलमुना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं? हाँ। हम तेरी सेना को रोटी दें? हाँ। गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबा और सुलमुना को मेरे हाथ में कर देगा। अभी ध्यान से सुनना, जब मैं उन दोनों राजाओं को हरा कर वापिस लौटूंगा, तब मैं इस बात के कारण तुमको जंगल के कटीले, मैं तुम्हें भी क्या करूंगा? जंगल के कटीले, आगे, और बिच्छू पेड़ों से नुचवाऊंगा, और बिच्छुओं से मैं तुमको भी नुचवाऊंगा। यानी वो बिच्छू लोग डसते मालूम है, ऐसे ऐसे उन लोगों के बीच में डाल दूंगा मैं तुम लोगों को। समझ में आया? ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? इन लोगों के लिए ही। और यही लोग खाना नहीं देंगे। समझ में आया? और वो क्या बोलता है, जब मैं आऊंगा ना रिटर्न, अगर मैं जीवित होकर तुम्हारे सामने खड़ा रहा और विजय होकर आया, मैं जरूर तुम सभी को क्या करूंगा? जंगल में कटीले बिच्छुओं के सामने तुमको
डाल दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ गए। हाँ, अभी ये वर्ड तुमको याद रहेगा, जरा ध्यान से सुनना, आगे का वर्ड याद रहेगा। हाँ, वहां से वह पनवेल को गया। किधर गया? पनवेल। ऐसा नहीं है भाई, वो ये मुंबई का पनवेल या इधर का पनवेल नहीं है, उधर भी एक पनवेल है। अरे भैया, तो उधर से वो पनवेल गया और पनवेल के लोगों को बोला। हाँ, और वहां के लोगों से ऐसी ही बात कही। ऐसे ही कहा, भाई लड़ाई करने जा रहे हैं, मैं 2 राजाओं को मारकर विजय होकर तुम्हारे सामने आऊंगा, प्लीज उनको खाने के लिए कुछ दे दो, उनको मदद करो। आगे, और पनवेल के लोगों ने हाँ, सुकोत के लोगों का सा उत्तर दिया। जैसा उन लोगों ने पूछा वैसे इन लोगों ने भी पूछा, क्या तूने उन लोगों को हरा दिया गया? अरे भाई, बोल तो रहा है कि वो हरा कर आएगा, बोल तो रहा है कि मैं हराने जा रहा हूं, उसके अंदर इतना विश्वास है कि मैं हरा दूंगा, तुम्हें एक अच्छा जगह मिलेगा और बड़ा जगह मिलेगा। आगे, उसने पनवेल के लोगों से कहा। अभी पनवेल के लोगों से भी एक चीज कहा है, क्या बोला? जब मैं कुशल से लौट आऊंगा, अगर मैं सही से लौटा ना, तब इस गुम्बद को ढा दूंगा। तभी ये जो गुम्बद है ये तुम्हारे ऊपर ही गिरा दूंगा। समझ में आया? समझ में आया? एक राष्ट्र के पास, ये पनवेल लोगों के पास और ये सुकुत लोगों के पास खाना नहीं था। अगर हर एक को एक एक जन खिला देता तो क्या उनका पेट नहीं भर जाता? क्या पानी नहीं पिला सकते थे? पिला सकते थे। लेकिन गिदोन के अंदर विश्वास देखो कि अगर मैं कुशल से लौटा ना, मैं सच बोलता हूं, एक को तो बिच्छू के सामने डालूंगा और दूसरे के ऊपर पूरा गुंबद ही गिराऊंगा। और आपको मालूम है किसी ने खाना नहीं दिया। बाइबल कहती किसी ने भी मदद नहीं किया। अगर उस हालात में वे लड़े होते, आपको क्या लगता है, विजय होंगे या हार जाएंगे? विजय होंगे कि हार जाएंगे? हार जाएंगे। बीच जो 300 लोग चल रहे ना उनके पीछे प्रियो, ये सब ताकत ही नहीं है उनके हाथ में। लड़ते 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 वो लोग थक गए। ये हार जाएंगे। लेकिन गिदोन के अंदर विश्वास है, मत दो खाना ठीक है, लेकिन मैं फिर भी जीत के आऊंगा। हालेलुया, मेरे अंदर विश्वास है कि मैं जीत कर आऊंगा। अगर वही अध्याय का आप 15, 16, 17 पढ़ोगे ना, पढ़ो देखो 15, 16, 17। वचन 15। हाँ, तब वह सुकोत के मनुष्यों के पास जाकर कहने लगा। अब ये गए, ठीक है, गए और रिटर्न कैसे आएंगे मालूम है? विजय होकर। कैसे? विजय होकर। हालेलुया। आपकी कोई मदद करे ना करे, अगर आप किसी की मदद कर रहे हो ना, परमेश्वर आपके भूखे पेट में भी आपको विजय करेगा। आमीन। आपको कोई मदद करे ना करे, लेकिन उस समय परमेश्वर आपका सामर्थ्य बनेगा। हालेलुया। क्योंकि यहां पर गिदोन उनकी ही मदद कर रहा था, ठीक है, उनकी ही मदद कर रहा था। और उनकी लड़ाई में, आपकी लड़ाई में भी परमेश्वर साथ देता है, वैसे गिदोन की लड़ाई में भी परमेश्वर ने साथ दिया। और लोग विजयी होकर रिटर्न आए भी, और सुकेत के पास आकर अपने आप को बताया भी कि देख, जो लोग तड़प रहे थे भूख के वजह से, प्यास के वजह से, वो लोगों ने 2 राजाओं को मार गिराया, 2 राष्ट्र को खत्म करके आज तुम्हारे सामने खड़े हैं। आमीन। क्या किया फिर? गिदोन ने क्या बोला था सुकोत को? छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, छोड़ूंगा नहीं। आगे, तब वह सुकोत के मनुष्यों के पास जाकर कहने लगा। हाँ, जेबा और सल्मुना को देखो उन दोनों राजाओं को, जिनके विषय में तुमने यह कहकर मुझे चिढ़ाया था कि तुमने चिढ़ाया था। समझ में आया ना? वो लोग चिढ़ा रहे थे, तुम अभी तक विजय थोड़ी हुआ है जो खाना मांग रहे। चिढ़ाया था। हाँ, कि क्या जेबा और सल्मुना अभी तेरे हाथ में है? हाँ, हम तेरे थके मांदे जनों को रोटी दे। आगे, तब उसने उस नगर के विरुद्ध
तब उसने उस नगर के वृद्ध लोगों को पकड़ा, सब लोगों को, बुढ़ा हो, बुढ़ी हो, जवान हो, कोई भी होने दो, उसने सबको पकड़ा और जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ लेकर और बिच्छुओं के सामने सुक्कोत के पुरुषों को कुछ सिखाया। वहां पर सब कुछ वहां पर उन लोगों को फेंक दिया और क्या सिखाया कि जब तुम्हारे पास था तभी तुम लोग ने नहीं दिया। समझ में आया? ये जो बिच्छू, ये कटीले, ये सब चीजें क्या है पता है? ये कहाँ का है? ये सब चीजें कहाँ की है पता है? जो लोग ये समझते नहीं है कि किसी के अंदर, किसी के जीवन में क्या तकलीफ है, उनका एहसास नहीं है ना, उनको सिखाया। देखो ये एहसास होता है जब किसी के जीवन में कोई तकलीफ होती है ना, तो वो दिन रात उस दर्द के मारे तड़पता रहता है और तुमको जरा भी उन पे दया नहीं आती। समझो इस बात को, इसके लिए उनके ऊपर फेंक दिया। आगे आगे क्या लिखा है? पनवेल लोगों को, हाँ, पनवेल लोगों के पास गया। फिर तब उसने उस नगर के वृद्ध लोगों को पकड़ा और जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ लेकर सुक्कोत के पुरुषों को कुछ सिखाया, और उसने पनवेल के गुम्बद को ढा दिया। और क्या किया? पनवेल के गुम्बद को भी ढा दिया। सारा घमंड उसने चकनाचूर कर दिया। हालेलुया। ये होता है जब हमारे पास होने के बावजूद हम किसी की हेल्प नहीं करते। परमेश्वर हमारी हेल्प भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। कुछ 2-3 वचन है जो बहुत, मैं इसको समझाऊंगा नहीं, सिर्फ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आमीन। ठीक है। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 2 और 4। मैं इसे समझाऊंगा नहीं, सिर्फ पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 2 और 4। एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स, चैप्टर नंबर 10, वर्स नंबर 2 and 4। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 2। यस। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हाँ। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। सुनो सुनो सुनो, एक भक्त था, वो क्या करता था? यहूदियों को बराबर दान देता था और प्रार्थना भी समय समय पर करता था। चौथा वचन क्या कहता है? उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तेरी प्रार्थनाएं, सुनो सुनो, जब किसी को दान दिया तो वो उसके पास तो गया, लेकिन वो दान सिर्फ उसके पास नहीं गया। बाइबल कहती है तेरा दान उसके या उसके परिवार के पास नहीं, वो उड़कर परमेश्वर के पास भी गया है। देखो वहां पे लिखा है कि जो तूने मदद किया, जो तूने दान दिया, वो कहां गया है? तो खाते में जमा हुआ कि नहीं? खाते में जमा हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? खाते में जमा। आपका हर एक का स्वर्गीय खाता है, ठीक है? अभी तक हो सकता है कि 0 बैलेंस पे रहे, बैलेंस नहीं है क्योंकि हमने मदद नहीं किया, बराबर है? ये अगर आप अपने आस पड़ोस में मदद करना शुरुआत करोगे, आपका दान उनके लिए तो जाता ही है, लेकिन आपका दान आपके लिए स्वर्ग में जमा होता है। अभी समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूं? अगर ये 300 लोगों को उन्होंने खिलाया होता ना, परमेश्वर उनकी बहुत मदद करता। उन्होंने समझा ही नहीं। हम आज तक हम नहीं समझ पा रहे कि मदद करेंगे या मदद किसी की। देखो, जरूरत नहीं है कि पैसे का ही करो, लेकिन किसी के समय पर खड़े तो रहो। जब किसी का बुरा समय चालू है तो उनके लिए खड़े तो रहो, तभी कोई तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारा साथ देने के लिए परमेश्वर भेजेगा और खड़ा रखेगा। आमीन। हम खड़े भी नहीं रहते। कल पता नहीं क्यों ये वचन परमेश्वर ने दिया था, शायद इस कल का जो एक किस्सा हुआ, एक्चुअली हमें प्रार्थना के लिए जाना होता है, तो फ्रांसिस को 6 बजे पिकअप करना था मुझे वहां से,
और उसके पहले जब मैं घर से निकला तो राम मंदिर पे जो ब्रिज है, ब्रिज के पास ही एक हस्बैंड वाइफ एक बाइक पे जा रहे थे, और ये कल की एकदम ब्रेकिंग न्यूज है मेरे सामने, वो आपके सामने। हाँ, तो वो हस्बैंड वाइफ एक बाइक पे जा रहे थे और एक बाइक पे 3 बॉडी बिल्डर जस्ट बाजू में जा रहा था। ठीक है, शायद गलती से मेरी नजर शायद गलत हो सकती है, पर मुझे ऐसा फील हुआ कि गलती से हस्बैंड और वाइफ की बाइक इनकी बाइक पे टच हुआ थोड़ा सा। ये बॉडी बिल्डर थे, तीनों के तीनों एक ही बाइक पे 3 जन बैठ के जा रहे थे, और टच होने के बाद वो लोग सॉरी बोल के आगे भी गए, लेकिन फिर भी ये तीनों के तीनों ने क्या किया, आगे बढ़कर वो उनका जो पहला टायर है ना उसको ठोक दिया। तो जो हस्बैंड एंड वाइफ थे ना वो लोग गिर गए। तो जब वो लोग गिरे तो फिर लेडीज ने चालू किया गाली देने का कि इतने बड़े बड़े घोड़े हैं और तुम लोग को इतनी अक्ल नहीं है, ऐसा वैसा गाली देना शुरुआत किया। ये गाली उन लोग चाहते ही थे कि उनके साथ कोई झगड़ा करे। ये गाली देना शुरुआत किया, उन लोग ने मारना शुरुआत किया। मैं वहां पर देख रहा हूं वो लोग मार रहे थे, यानी आदमी और औरत दोनों को मारे, और फिर उसमें से एक आकर बड़ा पत्थर लेकर आया और आदमी के सर पर उसने बहुत जोर से मारा, पूरा यहां से फट कर खून निकलने लगा। और लोग वहां पर तमाशा देख रहे, कोई छुड़ा नहीं रहा है, कोई छुड़ा नहीं रहा है। वो गिर के लोग बेहोश, उसकी वो जो वाइफ है ना बेहोश हो रही है, चिल्ला रही है, बेहोश हो रही है, चिल्ला रही है, उठ रही है। उस टाइम पे ज्योति छप्पू को लेने के लिए जा रही थी, वो रिक्शे में थी, उसको भी पता है ये बात। तभी ये सब जब हो रहा था तभी वहां पर वो औरत ना बार बार एक ही चीज बोल रही थी, पता है क्या, भैया मुझे कोई पानी तो दो, थोड़ा पानी तो दो। जो वहां पे इतने सारे लोग खड़े हैं ना वो लोग पानी तक नहीं पूछ रहे, पानी तक नहीं पूछ रहे। अरे बाप रे क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब बातें बोल रही है, पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, इसको। अरे वो औरत क्या बोल रही है वो तो सुनो, भैया पानी दो। मैं वहां पे खड़ा हूं, जैसे मैंने सुना पानी के लिए वो मांग रही है, पैसा तो नहीं है, पैसा नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट 20 रुपए का पानी का बोतल नहीं दे सकते। मैं भाग के गया, पहले पानी का बोतल उसके हाथ में दिया और तुरंत वहां से निकलकर उसको पिकअप करने के लिए गया। तभी मुझे ये रियलाइज हुआ कि आज के टाइम पे ना दूसरे का दर्द हमें महसूस ही नहीं हो रहा है ना, दूसरे का दर्द हमें महसूस ही नहीं हो रहा है कि कौन कितने तकलीफ में है। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं, याद करो परमेश्वर भी एक दिन कटीले झाड़ियों के बीच में और बिच्छुओं से जरूर रुंधवाएगा, क्योंकि ये जानता है परमेश्वर हमें कि हमें क्या करना है। और ये बाइबल में से हम पढ़ रहे हैं, हम जानबूझकर ये गलती कर रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे। क्यों, हमारे रिश्तेदार थोड़ी है। हालेलुया। और अगर आपने मदद किया तो आपका मदद यहाँ पर नहीं वहां पर जा रहा है, और जब आपको चाहिए रहेगा तब परमेश्वर आपको मदद जरूर करेगा। आमीन। समझ में आया? एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, हम खत्म करेंगे। मैं को एक और उदाहरण देना था पर कोई बात नहीं, राहाब के बारे में घर जाके प्लीज पढ़िए। राहाब ने कैसे मदद किया था 2 जन के लिए। यरीहो को जब मारने गए थे तो राहाब एक वेश्या थी, बाइबल में एक वेश्या का नाम भी है। राहाब एक वेश्या थी, उसने 2 जन को अपने पास छुपा कर रखा था ताकि उसको मार ना डाले। यरीहो के लोग मार डालते थे, और जैसे ही वो लोग चेक करके गए उसका घर, उसके बाद उसने अपने खिड़की से 2 जन को नीचे उतार दिया। वो लोग उतर के चले गए, बच गए। इसके वजह से जब उन्होंने यरीहो के ऊपर चढ़ाई की तब सिर्फ राहाब का फैमिली बच गया, क्योंकि ये 2 जन ने कहा ना वो राहाब वैश्या है, लेकिन उसने मुझे सहायता की, हम दोनों को बचाया, लोगों के हाथ में पड़ने नहीं दिया, उसके परिवार को बचा लो। सब मर गए, उस जगह के सब को उन्होंने खत्म किया, लेकिन ये परिवार, राहाब के परिवार को परमेश्वर ने बचाया। आमीन। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 जन की मदद किया था। हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 12 अध्याय 13 वचन। रोमियो की किताब
12 अध्याय 13 वचन, लास्ट वचन। रोमियो अध्याय 12 वचन 13। यस। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। आपको सलाह है, लास्ट कंक्लूजन, पवित्र लोगों को जिनमें भी उनकी जरूरत है उनकी सहायता करो। हाँ, पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई करने में लगे रहो। हालेलुया। ये जानो, आप आशीष तो मिलना ही है। क्या आशीष है? आशीष क्या मिलने वाला है आपको अगर मदद करोगे तो? मुझे वहां से, नीरज की मम्मी, अगर हम मदद करेंगे तो हमें क्या रिटर्न में मिलेगा? हाँ, आशीष में क्या मिलेगा? हाँ, हम मदद करेंगे तो हमें मदद मिलेगा। और मदद करने वाला कौन है? आमीन। परमेश्वर हमें मदद करेगा। परमेश्वर जब मदद करता है तो इतना इतना नहीं करता है, भरपूर करता है। आमीन। हालेलुया। पहुनाई करने में लगे रहो, लोगों की सेवा करो, मुंह देखकर नहीं। प्रभु ने कहा जो किसी को पानी पिलाता है वो उसको पानी पिलाता है, जो किसी को कपड़े पहनाता है वो उसको पहनाता है, जो किसी की मदद करता है वो उसको मदद करता है। हालेलुया। तो अगर किसी के मुंह को देखकर आप करोगे तो आप सही दान नहीं कर रहे हो। मुंह को देखकर नहीं, दे दो किसी को चाहिए तो परमेश्वर आपको भी देगा। आमीन। कितने लोगों को वचन समझ में आया है? कितने लोग आज से मदद करने के लिए आगे आएंगे? आमीन। हालेलुया। आइए अपनी जगह पे खड़े होंगे, आखिरी की प्रार्थना करेंगे।